डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे न्यूलैंड के अष्टक के नियम के बारे में। तो कुछ मूल बातें जो हम आपको लिख कर बताना चाह रहे हैं वो इस प्रकार है। पहला, अष्टक का सिद्धांत। अष्टक का सिद्धांत अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने दिया था। यह सिद्धांत सन 1866 में दिए। दूसरी जो मूल बातें हैं वो ये है कि न्यूलैंड्स के वक्त कुल 56 तत्वों का खोज हो चुका था। अब हम न्यूलैंड के अष्टक के नियम का परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा इस प्रकार है। न्यूलैंड्स ने बताया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान को क्रम में सजाने पर आठवां तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के सदृश होते हैं। छात्रों देखो तो ये सिद्धांत, अष्टक का ये सिद्धांत संगीत के सुरों पे आधारित था। संगीत के सुर होते हैं 7। वो है सा, रे, ग, म, प, ध, नी। देखिए गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए 8वां सुर। अष्टक ने क्या बताया कि तत्वों के उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर 8वां तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान आता है। तो हम जानते हैं कि सुर 7 है, लेकिन सुरों की कुल संख्या 8 होती है, क्योंकि सुर का जो आठवां सुर होता है वो सा है। इसी का पुनरावृत्ति यहाँ पर हो जाता है। तो सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। इसी सिद्धांत को अपना करके न्यूलैंड्स ने अष्टक के नियम को दिया था। ये जो हम आपको सुर बताए हैं, इसी को पाश्चात्य संगीत में इसका सुर होता है। पाश्चात्य संगीत में इनके सुर होते हैं डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। अब देखिए 8वां सुर में फिर डो का रिपीटेशन हो जाता है। 8वां सुर में डो का फिर रिपीटेशन हो जाता है। संभवतः न्यूलैंड्स ने इसी को मूल सिद्धांत मान करके
है ना, अपना अष्टक को नियम दिया था। अष्टक के न्यूलैंड्स के अष्टक नियम सभी जगह पे मान्य नहीं होते हैं। इनका नियम सिर्फ हल्के तत्व के लिए मान्य है। भारी तत्व के लिए नहीं। और इस वक्त न्यूलैंड्स के समय में हम बता चुके हैं कि कुल जो हैं वो आपको 56 तत्व की खोज हुई थी। उस वक्त अक्रिय गैस की खोज नहीं हो पाई थी। जब अक्रिय गैस की खोज हुई तब अक्रिय गैस की खोज के बाद इनका यह सिद्धांत गलत साबित हो गया। ये अक्रिय गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा।